जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हंटर में। गाइस इस वीडियो में मैंने 1 से 6 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। तो गाइस वीडियो पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला करंट अफेयर्स है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सावरेन राष्ट्रीय रेटिंग को VA2 से घटाकर कितना कर दिया है। तो जो भारत की पहले रेटिंग थी वो VAA2 थी। अब जो मूडीज़ है उसने घटा के कितना कर दिया है, VAA3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है CB जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ड्रेसिंग सुविधा जो है सैलून और ब्यूटी पार्लर, इनमें जाने के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और ये सुविधा जो उनकी है वो की है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह शुरू किया है। तो जो मिशन फतेह शुरू किया है वो किया है गाइस पंजाब ने। ठीक है। अगला प्रश्न, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में जो खिलाड़ी फिल्म है उसमें वादा रहा सनम जो गीत है लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम बताना है आपको। खिलाड़ी फिल्म में वादा रहा सनम गाने को लिखने वाले, तो उनका नाम है गाइस अनवर सागर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्याय करने को मंजूरी दे दी है। तो पहले जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा गाइज? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्याय ट्रस्ट। अगला प्रश्न, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है। फिनलैंड में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गाइज रवीश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो जैसा कि कोविड-19 के थ्रू चल ही रहा है, आप सभी को पता होगा, जो अमेरिका है उसने 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है गाइस? तो उनका नाम है, CII के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है उदय कोटक। अगला प्रश्न, अमेरिका में यूजर की सेवाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ का मुकदमा किया गया है? तो जो अमेरिका है उसने जो वहाँ के लोगों की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए गूगल पर कुछ रुपए का जुर्माना लगाया है, वो कितना है? तो ये है 5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर का जो मुकदमा किया है, किसने किया है? अमेरिका ने। किस पे? गूगल पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो उन समझौतों की संख्या है गाइस 7। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने गूगल के जिस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मतलब जो ट्विटर है उसने पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी जो थे उनको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट जो है उनको ट्विटर का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो जो भारत और भूटान है इन दोनों के बीच में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और उसके संरक्षण के लिए जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 है, उसकी थीम है जैव विविधता। अगला प्रश्न, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL ने हाल ही में जिसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है उनका नाम आपको बताना है। जो सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL है उसने किसे
अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो बीरेंद्र नाथ दत्त जो हैं उनको ये प्रभार दिया गया। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसका वो दिन बताना है आपको। तो 5 जून जो है उसको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी कि गावी को जितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है उसको 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है उसका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है वासु चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है उसका नाम क्या है? राजीव टोपनो। ठीक है, राजीव टोपनो, इनका नाम क्या है? राजीव टोपनो। अगला प्रश्न केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को जितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो केंद्र सरकार है उसने तबलीगी जमात से जुड़े लोग होते हैं उनको भारत में आने से प्रतिबंध लगा दिया है। तो कितने साल का प्रतिबंध लगा है वो लगाएगा इस 10 साल पर। उनकी संख्या कितनी है? 2550, 2550। अगला प्रश्न विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर बात की जाए विश्व साइकिल दिवस की तो ये मनाया जाता है 3 जून को। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने खरीफ के फसलों में जो समर्थन मूल्य होता है उसमें बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो 14 फसलों के, ठीक है, कितने फसलों के? 14 है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में जिस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो जो केंद्र सरकार है उसने 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं उस राज्य का नाम क्या है? असम। और किसके लिए? जल जीवन मिशन के तहत। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कितनी नई योजना शुरू करेगा केंद्र सरकार? 3 नई योजना। कितने पैसों से? 50,000 करोड़ रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 29 मई को मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु जिस नाम के एक पोर्टल को लॉन्च किया उसका नाम क्या है गाइस? तो उसका नाम है चैम्पियंस। यानी कि जो MSME है उसके समाधान की जो भी समस्याएं आएंगी उसमें तो उनके समाधानों के लिए उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। तो चैम्पियंस पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है। मतलब ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त कौन है? तो गायत्री कुमार। इनको ब्रिटेन में नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड हेतु जिसे नामित किया गया है वो है दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है। तो जो आदेश गुप्ता हैं उनको दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात में जो अलर्ट जारी किया गया वो है गाइस निसर्ग तूफान के लिए। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तो वो है गाइस बिहार। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वो कौन सा राज्य था? तो वो था असम। और 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तो वो है बिहार। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अगर बात की जाए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तो ये मनाया जाता है गाइस 31 मई को। अगला प्रश्न केरल की पहली महिला DGP हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया। केरल की पहली महिला DGP कौन है? R श्रीलेखा। इनको केरल की पहली महिला DGP के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है अश्विनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो SBI जो है उसने अश्विनी भाटिया को
नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा है, तो जो विनेश फोगाट हैं उनका नाम किसके लिए भेजा गया? खेल रत्न के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थॉड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है, तो जो अमेरिका की थॉड मिसाइल है उसकी रक्षा प्रणाली की जो वहाँ पे मौजूद है दक्षिण कोरिया में, तो किस देश ने आपत्ति दर्ज की है? तो वो दर्ज कराई है गाइज चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जो विवेक लाल जी हैं उन्हें जो सैन डियागो है वहाँ पे एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान कराने का फैसला किया है, कौन सी तारीख को? 19 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है, तो जो साक्षी मलिक हैं उन्होंने किस अवार्ड के लिए आवेदन भेजा है? तो अर्जुन अवार्ड। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया है वो है गाइस अरुण सिंघल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है, तो जो रोजगार सेतु योजना है उसकी घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो जो छत्तीसगढ़ है उसके पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ठीक है, इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 1 जून है, इसको मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत जितने करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है? तो 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए, और जल जीवन मिशन के तहत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है, तो उनका नाम का रोहित शर्मा, हिटमैन। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो मनाया जाता है 30 मई को। अगला प्रश्न, हाल ही में जिस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, तो जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? असम में है, और इसके शोधकर्ताओं ने एक ऐसा पाउडर फफूंद से तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष चुने गए हैं, तो मार्कोस ट्राइजो जो है उनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, NDB। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और महाराष्ट्र की सरकार, मतलब महाराष्ट्र के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किसके लिए? महाराष्ट्र की सड़कों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक व्यंग्यकार मुश्तबा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वो किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार थे? उर्दू भाषा के। तो गाइस ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।